नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। खबर प्रदेश की शुरुआत करते हैं। बुलंदशहर से भीषण आग की तस्वीर सामने आई है, जहां लल्ला बाबू रोड चौराहे पर एक गाड़ी में भीषण आग लग गई। तेज लपटें उठने लगी। देखती देखती लपटों ने पूरी गाड़ी को अपनी जद में ले लिया। महज 10 मिनट के भीतर कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। तस्वीरें में आप देख सकते हैं यह आग कितनी भीषण रही होगी कि पल भर में पूरी की पूरी गाड़ी आग की जद में। तो महज 10 मिनट में कार पूरी तरीके से जल गई। लल्ला बाबू चौराहे की घटना, बुलंदशहर की तेज लपटों से कार गिर गई। हालांकि जब तक दमकल कर्मी फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचते, उससे पहले आग ने विकराल रूप ले लिया। श्रावस्ती में अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला। सिरसिया बाजार में कई दुकानों और घरों को धराशायी किया गया। एसडीएम और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई, जहां जेसीबी से अवैध कब्जे को ढा दिया गया। कार्रवाई के दौरान एक महिला एसडीएम के पैरों में फरियादी गिर गई, मिन्नतें मांगती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन प्रशासन ने महिला की गुहार नहीं सुनी। बताया जा रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जमीन पर कब्जा किया गया था, इसी पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। तो दो तस्वीरें, एक तरफ प्रशासन की कार्रवाई, अवैध कब्जा धारकों को हटाया, लेकिन इस दौरान एक महिला मिन्नत मांगती नजर आती रही कि उसे यहां से हटाया ना जाए। सुल्तानपुर से तालिबानी सजा का वीडियो सामने आया, जहां बकरी चोरी के शक में ग्रामीणों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। युवक को पेड़ से बांधा गया, जमकर पिटाई की गई। इतने से भी आरोपियों के लोगों का दिल नहीं भरा, तो इसे उल्टा लटका दिया गया। बेरहमी की तस्वीर आपके सामने। मामला कोतवाली देहात के ब्रह्मजीतपुर गांव का बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद भी पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ऑपरेशन क्लीन से भले ही अपराधियों की नींद उड़ी हो, लेकिन साजिश की बिसात पर अपराध करने वालों के दिल में कानून का खौफ नहीं। और यह दावा इसलिए क्योंकि मेरठ में दिन दहाड़े पार्षद की हत्या कर दी गई, वो भी उसके घर में घुसकर, और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रह गई। घर में घुसकर पार्षद की हत्या, बाइक सवार बदमाशों का कहर, दिन दहाड़े मर्डर से दहशत। सुबह होते ही गोलियों की गूंज से इलाका दहल उठा। जिस किसी के कान तक गोलियों की आवाज गई, वो भागता हुआ इस मकान की दहलीज पर पहुंचा। वार्ड 80 के सभासद जुबैर को यहीं उनका जो ऑफिस था, ये कोठी उन्होंने खरीदी थी, इसमें ऑफिस था, घर ढवाई नगर में था। ये ब्लड आप देख सकते हैं, ये ब्लड इनका यहाँ गिरा है, अब थोड़ा सा मिट गया है। ये गाड़ी उनकी जो स्कॉर्पियो है, इसमें सवार होने के लिए वो आ रहे थे, घात लगाए हुए थे। 2 बाइक पर 4 बदमाश थे। जैसे ही वो अपने पोर्ट से निकलकर यहाँ पहुँचे हैं, गोलीबारी शुरू हो जाती है। सभासद मौके पे ही मारे जाते हैं। जहाँ मंजर देख हर किसी के कदम थम गए। आंखों के सामने पार्षद जुबैर लहू से सना मिला, जिसकी जान न बचाई जा सकी। लेकिन जल्दी से जल्दी हम इस पर कार्रवाई कराएंगे। कुछ क्लूज हमारे पास हैं। सर, कितनी बुलेट्स लगी? ये पोस्टमार्टम से ही क्लियर होगा। ज़ाहिरा तौर पे ऐसे प्रतीत हो रहा है शायद 2 बुलेट्स लगी हैं। 2 बुलेट लगी हैं, लेकिन यहाँ पे कई सारे खोखे और जिंदा बुलेट भी मिली है। तो गोली लगभग कम से कम 7-8 गोली चलाई गई। वारदात की खबर लगते ही स्थानीय पुलिस समेत पुलिस के आला अफसरों ने हाजिरी लगाई, जहां आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, ताकि अपराधियों की पहचान साफ करने के साथ कत्ल की वजह उजागर की जा सके। जितने भी शूटर्स हैं ये प्रोफेशनल हैं, और ये भी हो सकता है किसी ने हायर करके जुबैर की हत्या कराई हो। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। उन्नाव में जिला अस्पताल परिसर में बनाए गए सामुदायिक और पिंक शौचालय निर्माण में 14 लाख से ज्यादा की धनराशि की बंदरपाट का गंभीर आरोप लगा है। यह आरोप ईओ और नगरपालिका अध्यक्ष पर लगा है। अनियमितता की शिकायत पर डीएम को जांच के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद डीएम की 4 सदस्यीय टीम ने सभी बिंदुओं पर जांच की। जांच में पाया गया कि 38 लाख की लागत वाले सामुदायिक शौचालय निर्माण में करीब 52 लाख रुपए खर्च कर वित्तीय अनियमितता की गई है। जांच टीम ने ज्यादातर बिंदुओं पर बड़ा गोलमाल पकड़ा है। डीएम ने मामले की रिपोर्ट शासन को भेज दी है। जांच पूरी हो गई और जांच पूरी होने के बाद शासन को भेजी जा चुकी है। जांच में जो हमने बिंदु दिए थे, उनमें सभी बिंदुओं पर पूर्ण अनियमितता पाई गई है। नगर पालिका में जिस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है, आर्थिक अनियमितता सबसे बड़ा वहाँ पर खेल चल रहा है। आर्थिक अनियमितता का
जिसकी जांच भी हुई और जांच में दोषी भी पाए गए हैं। देखिए, श्री अनुराग अवस्थी जी के द्वारा शासन में शिकायत की गई थी कि नगरपालिका उन्नाव में कई सारी कमियां हैं जिस पे जांच करके शासन को जांच उपलब्ध कराई जाए। वो उसके संबंध में जिलाधिकारी उन्नाव के द्वारा मेरे अध्यक्षता में कई इंजीनियर्स के साथ एक कमेटी बनाई गई थी और कमेटी द्वारा जांच करके शासन को उपलब्ध करा दिया गया है। हमारे स्तर पे अब कोई भी कार्रवाई पेंडिंग नहीं है। कोविड वेगा वैक्सीनेशन अभियान के दिन संगम नगरी प्रयागराज में वैक्सीन की 350 डोज चोरी हो गई। वैक्सीन चोरी की घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। सीएमओ डॉक्टर नानक शरण की तरफ से थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। मामला प्रयागराज के गंगापार के हंडिया तहसील का है। सीएमओ के मुताबिक शुक्रवार को धनुपुर और सैदाबाद इलाके में वैक्सीनेशन किया जा रहा था, तभी दोनों सेंटर्स पर भीड़ ज्यादा होने के चलते अराजकता फैल गई। मौके पर सुरक्षा को लेकर भी कोई इंतजाम नहीं थे। इस बीच अराजक भीड़ ने कोरोना वैक्सीन की 350 डोज पर हाथ साफ कर दिया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर वैक्सीन चोरी करने वालों की तलाश तेज कर दी है। ये हमारे 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से वैक्सीन की चोरी हो गई है, सैदाबाद और धनुपुर में। वहाँ के अधीक्षक ने जा कर के पुलिस स्टेशन पे इसकी सूचना दे दी गई, तो हमारे यहाँ सैदाबाद में तो एफआईआर हो गया, लेकिन जो है हमारा जो दूसरा सब सेंटर था और हमारी टोटल 35 वायल वैक्सीन गायब हुए हैं, जिसमें 2 तोड़ दिए गए हैं। बड़ी खबर प्रयागराज से। अपना दल एस के राष्ट्रीय सचिव से मांगी गई रंगदारी। जवाहरलाल पटेल से मांगी गई 15 लाख की रंगदारी। बड़ी खबर प्रयागराज से। अपना दल एस के राष्ट्रीय सचिव से मांगी गई रंगदारी। जवाहरलाल पटेल से मांगी गई 15 लाख की रंगदारी। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। हिस्ट्री शीटर संतोष तिवारी पर धमकी का आरोप। जवाहर पटेल की तहरीर पर हिस्ट्री शीटर पर केस दर्ज। बड़ी खबर इस वक्त की। प्रयागराज से अपना दल एस के राष्ट्रीय सचिव से मांगी गई रंगदारी। जवाहरलाल पटेल से मांगी गई 15 लाख की रंगदारी। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। हिस्ट्री शीटर संतोष तिवारी पर धमकी का आरोप। जवाहर पटेल की तहरीर पर हिस्ट्री शीटर पर केस दर्ज। विधानसभा चुनाव के पहले बीएसपी जनता के बीच जा रही प्रदेश के अलग अलग जिलों में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किए जा रहे हैं। अयोध्या से शुरू हुआ बीएसपी का प्रबुद्ध सम्मेलन ललितपुर पहुंचा, जिसमें बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र शामिल हुए। जनसभा को संबोधित किया। यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। सतीश चंद्र मिश्र ने प्रदेश सरकार पर ब्राह्मणों के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। चाहे वो दलित समाज के लोग हों, चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे अन्य समाज के भी लोग हों, हर तरफ दहशत का एक माहौल फैला हुआ है। लोगों के साथ में दरिंदगी की हदें पार कर दी है। महिलाओं के साथ में जिस तरह से दुराचार हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। हर 2 घंटे में एक महिला के साथ में उत्तर प्रदेश में दुराचार और बलात्कार हो रहा है। इस तरह के आज हालात उत्तर प्रदेश के हैं जो कभी किसी ने कल्पना भी नहीं किया। ब्राह्मण समाज के ऊपर जिस तरह से ये प्रदेश की सरकार हमलावर है, जिस तरह से ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, ब्राह्मणों के एनकाउंटर हो रहे हैं, रोक रोक करके गोली मारी जा रही है, अधिकारियों द्वारा गाड़ी के अंदर रोक करके गोली मार दी जा रही है। अगर ब्राह्मण समाज का व्यक्ति है और मजबूत किस्म का है, ये हालात जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी तभी से शुरू हो गया। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में नेताओं के शामिल होने का सिलसिला शुरू हो गया। लखनऊ में शनिवार को समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय में माफिया डॉन और बहुजन समाज पार्टी के विधायक मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिफतुल्ला अंसारी अपने बेटे के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। इसके अलावा अंबिका चौधरी ने अपने बेटे आनंद चौधरी के साथ घर वापसी की। इस मौके पर पार्टी में शामिल होने वाले और घर वापसी करने वाले नेताओं ने इच्छा जाहिर की कि 2022 के चुनाव में एसपी की जीत हो और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। वहीं इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि उनका मकसद नेताजी से जुड़े तमाम लोगों को पार्टी में वापस लाना है, जबकि बीजेपी ने माफिया के भाई के पार्टी में शामिल होने पर तंज कसा है।
समाजवादी पार्टी के परिवार में शामिल होकर के मैं अपने को गौरवान्वित मानता हूं और ये समय की ज़रूरत है। जो लोग समाजवादी पार्टी में हैं, जो लोग समाजवादी पार्टी में नहीं हैं, उन सारे लोगों को मिल करके एकजुट हो करके और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने के इस काम में शामिल होना चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में यही मूल कारण है जिसके कारण मैं समाजवादी पार्टी में आज शामिल हुआ। और मेरी कोशिश होगी कि नेताजी के जितने साथी हैं उन सबको कहीं ना कहीं से जोड़ा जाए समाजवादी पार्टी। तो मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन वो लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि लोग कहते हैं कि न जाने क्यों कुछ मजबूत रिश्ते बहुत आसानी से टूट जाते हैं। न जाने क्यों कुछ मजबूत रिश्ते बहुत आसानी से टूट जाते हैं। कोई कारण नहीं होता, परिस्थितियां होती, समय होता है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि वही रिश्ते पुराने बनाने के लिए और मजबूती के साथ खड़े होने के लिए आप सब लोग आए। मैं आप सबका बहुत कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। आज मुख्तार अंसारी जो जेल के अंदर है, जो कि आपराधिक मामलों में सज़ा काट रहा है और सबको पता है क्या किया है, उनके परिवार के उसके भाई और बेटे को पार्टी में ज्वाइन करवाना एक संदेश है कि हमें साफ सुथरी राजनीति नहीं चाहिए। हमें आज भी गुंडे और मवालियों की आवश्यकता है पार्टी के अंदर, और हमारी पार्टी जो गुंडा राज के लिए जानी जाती थी वो फिर से हम राज स्थापित करना चाहते हैं जिसका नाम है गुंडा राज। तो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबगतुल्लाह ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, जिसके बाद सत्ता पक्ष एसपी पर हमलावर बीजेपी जिस तरीके से पार्टी ज्वाइन करने के बाद बीजेपी हमलावर है, और वहीं अब सत्ता पक्ष पर हमलावर समाजवादी पार्टी। इन सब के बीच संवाददाता अनिल यादव ने सिबगतुल्लाह से कई मुद्दों पर बातचीत की। पूर्व विधायक सिबगतुल्लाह अंसारी जी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। सर, आपने जैसे समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी है, बीजेपी हमलावर हो गई है और मुख्तार अंसारी से आपको जोड़कर बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी फिर से अपराधियों की शरण में है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जिसके यहाँ खुद ही सैकड़ों अपराधी पल रहे हों और एमएलए बन के बैठे हों, वो मेरे जैसे आदमी को जिसके ऊपर 107 का भी एक मुकदमा नहीं है और अपराधी बना रही है। सर, क्या लगता है आपके आने से समाजवादी पार्टी को क्या बेनिफिट होगा? देखिए, मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, जनसेवक हूँ। 2007 में मैंने राजनीति की शुरुआत समाजवादी पार्टी ही से की थी। बहुत से पत्रकार बंधु नहीं जानते, मैं पहली बार एमएलए 2007 में एक ही चुनाव लड़ा, पहला 7 में, वो समाजवादी पार्टी के साइकिल के चुनाव चिन्ह पर लड़ा था। माननीय नेताजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और मैंने वो चुनाव जीता था। ये कहना कि मैं समाजवादी पार्टी में आज आया हूँ, नहीं, बल्कि मैं तो साथ से ही इसी समाजवादी पार्टी की सोच का रहा हूँ, हमारा परिवार रहा है पहले से। तो देखिए, सिबगतुल्लाह अंसारी जी कह रहे हैं कि उनके ऊपर एक कोई मामूली सा भी मुकदमा नहीं है और बीजेपी जो कह रही है कि उन्हें अंसारी फैमिली की वजह से अपराधी बता रही है, तो उनका कहना है ये बीजेपी का प्रोपोगेंडा है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट लखनऊ।